मिक्सचर हो सकता है, उसकी नाकामियों के तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो चीजें सामने हुई वो मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा, हम भी दिखाते रहे, उस पर बात भी करते रहे, वहां से सहाफी भी शेयर करते रहे। क्या आज का जो प्रोसेस हुआ है वो कंप्लीटली फ्री एंड फेयर प्रोसेस था? सब लोगों को वोट वहां पे डालने दिया गया या नहीं डालने दिया गया? जिस किस्म की पहले जोड़ तोड़ हो रही थी, लोगों के खिलाफ मुकदमात, लोगों के गायब होने की वीडियोस, वो सब कुछ हम दिखाते रहे, तो फिर हम ये क्यों मतलब इस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ये कोई रियल डेमोक्रेटिक एक अमल था और उसके नतीजे में जो है मुर्तजा वहाब साहब कराची की आवाम की विल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम क्यों झूठ बोले हैं? सामने नजर आ रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक तरीकाकार नहीं था जिस तरीके से ये हुआ। इसमें कुछ हद तक आपको डेमोक्रेसी नजर आती है, लेकिन जबर हुआ, वहां पे जबरदस्ती लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, किसी को डराया गया, किसी को कुछ और किया गया, वो सबके सामने है। कराची जैसा शहर, वहां पे क्यों नहीं आप एक, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है और आप ये समझते हैं कि कराची आपका मैंडेट है, तो आप डायरेक्ट उस पर इलेक्शन करवा लें। जिस तरह पेशावर ने भी तो अपना मेयर इलेक्ट किया ना, वहां पे तो कोई इस किस्म का फसाद नहीं पड़ा। अवाम ने अपना वोट डाला और जो जिसको चाहते थे उसको मेयर बना दिया, और वो मेयर कोई पीटीआई का नहीं था, उनकी मुखालिफ जमात का था। तो यहाँ पे ये क्या क्या हो रहा है कराची में? क्या वो कौम को नजर नहीं आ रहा? ये बुनियादी तौर पे ये है कि ये वही रवायत बरकरार रखनी है कि बंद कमरों में चार बंदे फैसला करेंगे कि मुर्तजा वहाब जो है वो अगला आपका मेयर होगा। अब मुर्तजा वहाब साहब बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हो सकते हैं, खुद बड़े अच्छे हो सकते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन क्या ये कराची की अवाम ने चुना? मैं नहीं इसको मानता कि ये कराची की अवाम, इसलिए कि नजर नहीं आ रहा, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। और आपने जो बुनियादी जमहूरियत है, अवाम का आपने जो हक है, वो आपने उसके ऊपर किस तरीके से पहरा दिया या किस तरीके से डाका डाला, वो तमाम तर शवाहिद हकायक पिछले चंद हफ्तों से मीडिया ही दिखा रहा है, सबके सामने नजर आ रहा है। तो ये अगले एक इंतखाबात का जो मॉडल है, ये वो पेश किया जा रहा है कि किस तरीके से हमने अब वजीर आजम भी अपना इस तरह बनाना है। क्या कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने 40 साल के बाद जो ये कामयाबी हासिल की, क्या कराची के अंदर कुछ ऐसा अचीव कर लिया इस हुकूमत ने, क्या एकदम से कराची की आवाम ने कहा कि जनाब हम इनको चुनेंगे? तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है और ये सवालिया निशान है। और ये आलमी सतह पे इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से पैगाम जा रहा है, ये उसको तकवीयत देगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत के नाम पे एक मजाक हो रहा है। और कर रहा कौन है मजाक? यही जमहूरी जमात कर रही है जो इस वक्त इक्तदार के अंदर है। जरदारी साहब कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी कर रहे हैं, और ये अगले इंतखाबात के अंदर भी यही कुछ करना चाहते हैं कि जनरल इलेक्शंस में भी हम ऐसा करेंगे। हर इंतखाब जो इस तरह होगा, फैसला जो इस तरह होगा, उसके बाद आपको मजीद इंतशार, मजीद अदम इस्तेहकाम, मजीद मौशी जो है वो बदहाली नजर आएगी। चाहे वो कराची का इंतखाब हो या अगर आप जनरल इलेक्शन इस तरह करवाएंगे, उसका नतीजा भी यही निकलेगा कि अगले 5 साल तक हम यही कुछ देखते रहें। आपके ख्याल में माइनस फार्मूले की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो इससे डिफरेंट है। अगर बेनिफिशियरी कोई हो सकता है बड़ा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, वो तो मेरी नजर में नून लीग हो सकती है, इसलिए कि वोट बैंक नून लीग का ज्यादा है उन एरियाज में जहां पे सीटें ज्यादा हैं। अगर आप पंजाब को देखें, पंजाब में नून लीग की एक बड़ा वोट है, बड़ा वोट बैंक है। अगर वहां पे कोई माइनस होता है, अगर तहरीके इंसाफ को माइनस किया जाता है, तो फायदा तो वहां पे नून लीग को होगा और ज्यादा नशिस्तें वो वहां से निकाल सकेंगे। इसी तरह अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को देखें, एबटाबाद का जो एरिया है, वो सारी बेल्ट देख लें, वहां पे एक सॉलिड वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और दीगर एरियाज के अंदर भी। पीपल्स पार्टी का अगर आप वोट बैंक देख लें, तो पीपल्स पार्टी का तो पूरा कराची शहर भी उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मेयर बनाया, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। तो मुझे नहीं लगता कि रियलिटी में, हकीकत में इसका बेनिफिशियरी अगर कोई होना चाहिए तो वो नून लीग बड़ी होनी चाहिए। वैसे तो बेनिफिशियरी हर वो ताकत होगी, हर वो सियासी जमात होगी जिसका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, लेकिन हकीकत में अगर किसी को मिलना चाहिए ज्यादा फायदा वफाकी सतह के ऊपर, तो वो मेरी नजर में नून लीग हो। अच्छा, लेकिन देखें, अगर MQM बाइकआउट करती है, अगर वो बाइकआउट ना करती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई वाला वाक़या पेश ना आया होता, तो आपके ख्याल में इन इलेक्शंस का इनेकाद होता या इसके ये नताइज होते? नहीं, कभी भी ना होते। अभी भी है, अगर किसी भी सूरत में तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा होगा जहां पे हल्के में, वहां पे इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। जिस जिन इसलिए कि आपने उनकी लीडरशिप को तो आगे पीछे कर दिया, वोटर तो उनका अभी भी उधर ही है। ये अगर अभी तो कह रहे हैं कि जनाब के वो उनका बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गई है, तो फिर आप उनको इलेक्शन लड़ने दें। फिर आप क्यों इतनी
उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं, उनको ये भी कह रहे हैं कि जमात भी छोड़ दो, ये कर दो। ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप चले जाए, जिसने भी तहरीके इंसाफ छोड़ी है और वो मुहिब वतन हो गया, आप कैमरा उठाएं, माइक उठाएं और उस हल्के में चले जाएं और पूछें अवाम उधर क्या कह रही है। तो मेरे ख्याल में फिर तो पता नहीं, ये सूरत हाल ये तब ही होगा जब आप एक आर्टिफिशियल तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखेंगे, तो फिर उसके नतीजे में किसी जिसको फायदा होगा उनका मैंने आपको बता दिया।